हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम पवन चौधरी और आप सबका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएसबी जर्नी पर। जो कि मैं सीरीज़ चला रहा था, किसी कारणवश वो ब्रेक हो गई थी, तो मैं रीस्टार्ट करता हूँ उस वोकैब सीरीज़ को, जो कि मैंने बैच लॉन्च किया था, अपोलो बैच। तो आप सबका स्वागत है। सो हम लोग वोकैबलरी के वर्ड्स डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो पहला वर्ड आता है दैट इज अबेट। एक्चुअली अबेट का जो मतलब होता है ना भाई, अबेट का मतलब होता है एक तरीके से कर्ब करना किसी चीज को, है ना, रोकथाम करना। हम कह सकते हैं अबेट का जो मतलब होता है वो होता है रोकथाम करना। क्या करना जी? रोकथाम करना। तो मैंने ये बोला था कि अभी जो मैं जो भी वर्ड बताने वाला हूं आपको, सारे के सारे आपको क्या करना है, उनके सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स को देखना है। किसको देखना है? सिमिलर वर्ड्स को। तो अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना। तो कह सकते हैं एग्रावेट तो भाई होगा नहीं, ठीक है ना। एग्रावेट का मतलब तो क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज को इंक्रीज करना। इंटेंसिफाई एग्रावेट का ही सिनोनिमस हो गया। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इंक्रीज करना, है ना। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी एब। एब का मतलब होता है डिक्रीज करना, किसी चीज को क्या करना? डिक्रीज करना। समझ में आ गई बात? इसके और भी हम लोग सिनोनिमस डिस्कस कर सकते हैं अबेट के। जैसे आपका हम लिख सकते हैं मॉडरेट करना, किसी चीज को क्या करना? मॉडरेट करना, मॉडरेट करना। मिटिगेट करना, मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट करना, है ना। किसी चीज को कम करना तो लेसन करना भी हो जाता है, लेसन। ओके। डिक्रीज, सबसाइड, सबसाइड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अबेट के क्या हैं? सिनोनिमस हैं। अबेट के क्या हैं? सिनोनिमस हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट इज अबेटर। दैट इज व्हाट? अबेटर। अबेटर का जो मतलब होता है भाई, अबेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गलत काम में सहायता करता है। ऐसा व्यक्ति जो गलत काम में किसी का साथ देता है, यानी कि गलत काम में साथ देने वाला साथी। ओके। तो एंटागोनिस्ट नहीं होगा। राइवल तो उसका बिल्कुल विरोधी हो गया। एडवर्सरी भी क्या हो गया? विरोधी हो गया। राइट आंसर विल बी एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब यही होता है अबेटर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गुनाह में क्या दे रहा है, क्राइम करने में क्या दे रहा है? सपोर्ट कर रहा है, क्राइम करने में हेल्प कर रहा है। तो एकम्प्लिश विल बी द राइट आंसर। इसको हम एसोसिएट भी बोल सकते हैं, एसोसिएट। ओके। ये जो है आपस में ये सिनोनिमस है। अबेटर का ये सिनोनिमस हो गया और एसोसिएट जो है वो सिनोनिमस हो गया। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज अबाउंड। एक्चुअली अबाउंड का जो मतलब होता है दैट इज प्रचुर मात्रा। यानी कि अबाउंड का क्या मतलब हो गया? मतलब सफिशियंट, कोई चीज जो वो अवेलेबल है। अबाउंड का मतलब हो गया सफिशियंट, सफिशियंट। ओके। तो डेफिशिएंट तो बिल्कुल गलत हो गया इसका आंसर, क्योंकि डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। स्कार्स का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। मीगर का मतलब क्या होता है? कमी होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर आंसर होगा दैट विल बी फ्लरिश। वैसे फ्लरिश का मतलब होता है आपका फलना फूलना, फलना फूलना, है ना। तो फलेंगे फूलेंगे तभी तो जब कोई चीज हमारे पास प्रचुर मात्रा में, यानी कि सफिशिएंट मैनर में हमारे पास प्रोवाइड होगी, है ना, तभी तो फलेंगे फूलेंगे। तो राइट आंसर विल बी फ्लरिश। थोड़ा सा और सिनोनिमस इसके डिस्कस कर लेते हैं। सफिशिएंट के अलावा इसका हो सकता है कॉपियस, इसका हो सकता है प्लेथोरा। प्लेथोरा का प्लेथोरा का मतलब भी क्या होता है आपका? इन सफिशियंट मैनर, है ना। इसका हो सकता है अबंडेंस। इसका क्या हो सकता है? अबंडेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? अबंडेंट। इसका हो सकता है बूंटीफुल, BOUNTI, बूंटीफुल। बूंटीफुल का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। इसका हो सकता है हमारा एम्पल, एम्पल हो सकता है इसका। और क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो। हम्म नहीं, ठीक है। इसका हो सकता है हमारा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल।
फ्लरिश तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि सिमिलर, हमें करना क्या है, जो भी मैं करा रहा हूँ उसमें सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो ये तो बिल्कुल इसके क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। तो फ्लरिश जो होगा वो कहीं ना कहीं इससे सिमिलर हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि फलना फूलना है ना। देखो एग्जाम के सेक्शन में एक्चुअली एक जो हमारा इंग्लिश का जो एग्जाम होता है ना, कि चाहे एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कहीं से भी इंग्लिश का जो एग्जाम है एक्चुअली वो तुम्हारी रीजनिंग को भी देख रहा है, ठीक है, रीजनिंग को भी देख रहा है कि ये बंदा कितना लॉजिकल है, ये कितना लॉजिक लगा सकता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमें लॉजिक के अकॉर्डिंग भी क्या करना होता है, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। चलो अक्रिव पे बात कर लेते हैं। अक्रिव का मतलब होता है कहीं ना कहीं कलेक्ट करना किसी चीज को, क्या करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट, क्या करना, कलेक्ट करना, ओके। तो डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब तो होता है तितर बितर कर देना, यानी कि फैला देना किसी चीज को, तो ये तो भाई होगा नहीं इसका आंसर, ठीक है। रिसीड, रिसीड भी कहीं ना कहीं डिसिपेट का ही सिनोनिमस है। डिस्पर्स वही फैला देना, फैला देना यानी कि स्कैटरिंग कर देना किसी चीज का, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कर देना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी अमास। अमास का मतलब क्या होता है, असेंबल करना, यानी कि कलेक्ट करना किसी चीज को, असेंबल करना, क्या करना, असेंबल करना, ठीक है। और इसके क्या क्या सिनोनिमस हो सकते हैं असेंबल के अलावा, क्या हो सकते हैं। अमास मैंने बता ही दिया, कलेक्ट मैंने बता ही दिया, इसका एक्यूमुलेट हो सकता है, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, इसका हमारा गैदर हो सकता है, गैदर, गैदर, ओके। इसका हमारा गार्नर हो सकता है, गार्नर, गार्नर हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो भाई, नहीं याद आ रहा, गार्नर, गैदर, एक्यूमुलेट, असेंबल मैंने बताई दिया, अमास मैंने बताई दिया, एक्रिव मतलब क्या, सबका मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं, अबंडेंट। अभी मैंने डिस्कस करा है भाई, अबंडेंट अभी डिस्कस करा है भाई साहब। बेयर, स्कैंट, स्कार्स, तीनों ही एंटोनिमस हो गए इसके, बेयर, स्कैंट, स्कार्स, ठीक है। स्कार्स का मतलब कमी, स्कैंट कमी, बेयर, बेयर रेयर, पढ़ाई होगा तुमने, है ना। स्कैंट कमी, स्कार्स कमी, क्या होगा राइट आंसर, यही बताया था मैंने, बूंटीफुल, बूंटीफुल विल बी राइट आंसर ऑफ अबंडेंट, है ना। यानी कि कोई चीज प्लेंटी मात्रा में है, प्लेंटी, ओके। कोई चीज यानी कि प्लेथोरा आपकी क्वांटिटी में है, प्लेथोरा, अभी मैंने ये दोनों वर्ड्स जो है वो डिस्कस करे थे उधर, है ना। तो अबंडेंट मतलब आपकी कोई चीज सफिशिएंट क्वांटिटी में है, सफिशिएंट है, ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं जरा, अब्रोगेट, अरे रे, अब्रोगेट, सती कस्टम वॉज अब्रोगेटेड, ठीक है, यानी कि किसी चीज को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, है ना। यानी कि अबॉलिश कर दिया किसी चीज को, अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश यानी कि किसी चीज का उन्मूलन कर दिया हमने, खत्म कर दी कोई चीज, यानी कि कोई चीज इरेडिकेट कर दी हमने, इरेडिकेट, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, किसी चीज को नलीफाई करेंगे, अबॉलिश करेंगे या अब्रोगेट करेंगे, क्या उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल गलत हो गया। कंटिन्यू करेंगे, नो, एनफोर्स करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपस में सिमिलर मिल रहे हैं वर्ड। इसका जो राइट आंसर दैट विल बी एनल। एनल का मतलब होता है डिक्लेयर इनवैलिड, एनल का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर इनवैलिड, इनवैलिड डिक्लेयर करना, डिक्लेयर इनवैलिड यानी कि रिवोक कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, रिवोक कर देना है ना। किसी चीज को रिपील कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। तो सारे के सारे किसी चीज को नलीफाई कर देना, किसी को अबॉलिश कर देना, इरेडिकेट कर देना। नल एंड वाइड, किसी चीज को नल एंड वाइड कर देना, वाइड, है ना। किसी चीज को हम कह सकते हैं इसके अलावा इनइफेक्टिव कर देना, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव, है ना। किसी चीज को और हम क्या बोल सकते हैं इसको, किसी चीज को इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, बता ही दिया इनवैलिड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अब्रोगेट का दैट विल बी एनल, ठीक है, ओके। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एब्सर्ड, ठीक है। कुछ नालायक होते हैं, ठीक है,
उनके पास केवल एब्सर्ड बातें ही रहती हैं, ठीक है। उनका जो रीजनिंग का जो आपका तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। अरे रीजनिंग है ही नहीं भाई उनके पास में, एब्सर्ड हैं वो लोग, है ना, यानी कि वो इलॉजिकल हैं। कैसे हैं? इलॉजिकल हैं, उनके पास दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ हैं, ठीक है। इलॉजिकल है, लॉजिक लगा ही नहीं सकते। तो जो बंदे इलॉजिकल होंगे, क्या वो बंदे प्रूडेंट होंगे? प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। हम्म, समझदार होंगे। क्या वो समझदार होंगे? नहीं होंगे। क्या वो सेंसिबल होंगे? नो, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि प्रूडेंट और सेंसिबल तो एक ही बात होगी। सगाशियस, सगाशियस का मतलब होता है वाइज, ठीक है, तो वाइज होगा वो प्रूडेंट भी होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का मतलब होता है एब्सर्ड, यानी कि इलॉजिकल, यानी कि अनरीजनेबल। अनरीजनेबल यानी कि जिसकी जो सोचने की शक्ति वो है ही नहीं, जिसकी जो सोचने की शक्ति है वो भैया है ही नहीं। और क्या क्या हो सकता है एब्सर्ड का? हम्म, और क्या क्या हो सकता है? हम्म, इलॉजिकल है, रिडिकुलस है, अनरीजनेबल है ना, ल्यूडिक्रस है। ल्यूडिक्रस, एक और वर्ड याद आ गया, ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस है ना। तो भाई साहब ऐसे बंदे होते हैं अनरीजनेबल। ऐसे कौन होते हैं बंदे? अनरीजनेबल होते हैं, ठीक है। इनकी सोचने की शक्ति जो है बिल्कुल खत्म है। अब देखो एबिस, दैट इज अ गुड वर्ड, एबिस। एबिस का मतलब होता है, सुना होगा, खाई, है ना, खाई, है ना। तो भाई साहब शैलो, शोल, लिमिटेड, तीनों ही आपस में सिनोनिमस हैं, लेकिन इसके एंटोनिमस हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी चैस्म, ठीक है। चैस्म का भी मतलब क्या होता है? एक तरीके से खाई या दर्रा। और इसके क्या क्या आपके सिनोनिमस हो सकते हैं? दैट इज आपका डीप, ठीक है, खाई होती है तो वो डीप होती है, गहरी होती है ना। इसके अलावा गल्फ बोल सकते हैं, गल्फ, गल्फ, है ना। इसके अलावा हम लोग गॉर्ज बोल सकते हैं। जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं वो गॉर्ज जानते होंगे, रिवर सिस्टम में पढ़ा होगा गॉर्ज। रवाइन बोल सकते हैं, रवाइन, ठीक है, रवाइन भी कहीं ना कहीं एबिस से ही रिलेटेड है। आपका फिशर बोल सकते हैं, फिशर, ठीक है, फिशर भी मतलब एक तरीके से डीप होल होता है हमारे अर्थ में, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके सिनोनिमस हैं? एबिस के सिनोनिमस हैं, ओके। आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एक्सकल्पेट। वाओ, दैट इज नाइस वर्ड। और ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई साहब, ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू सेट फ्री, टू सेट फ्री, यानी कि किसी को आजाद कर देना। क्या कर देना? किसी को आजाद कर देना। तो क्या इसका आंसर इम्प्लीकेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को अपराध में फंसाना। अपराध में, क्राइम में क्या करना? फंसाना, ठीक है। ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। एक्यूज का मतलब भी क्या होता है? किसी पर आरोप लगाना, यानी कि अपराध में फंसाना। इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना। इनकल्पेट का मतलब आरोप लगाना। अरेन का मतलब आरोप लगाना। विंडिकेट, हाँ बिल्कुल सही है, विंडिकेट का मतलब होता है आपका कहीं ना कहीं टू सेट फ्री, या फिर उसको बोल सकते हैं एक्विट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो विंडिकेट और एक्विट दोनों ही इसके सिनोनिमस हो गए, बाकी सारे के सारे वो क्या है? एंटोनिमस है, ठीक है। तो एक्सकल्पेट का मतलब क्या हो गया? टू सेट फ्री, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विंडिकेट और एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी करना, किसी को क्या करना? बरी करना, यानी कि दोष मुक्त कर देना किसी को, यानी कि माफ कर देना, है ना, यानी कि पार्डन कर देना। क्या कर देना? पार्डन कर देना। और ये सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, पार्डन कर देना, है ना। और क्या बोल सकते हैं इसके अलावा? एब्सॉल्व कर देना, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व कर देना, ओके। और क्या हो सकता है आपका? और क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इनको ढंग से याद कर लीजिए। काफी सारे मैंने वर्ड्स डिस्कस करे हैं अभी, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। खत्म, चलो जी, थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू। क्या जी? थैंक यू, ठीक है। रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो भैया, और हो सके तो शेयर भी कर दो, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, काफ़ी हार्ड वर्क लगता है भाई साहब पीपीटी तैयार करने में, फिर आपके सामने वो चीज़ क्या करने में, एलेबोरेट करने में, आपको समझाने में। और सबसे बड़ी बात, मैं ये जो वोकेबलरी लेके आ रहा हूँ ना भाई साहब,
इम्पोर्टेंट इतनी है कि जब आप कोई एग्जाम दोगे ना इसे पढ़ के तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। लिटरली मैंने इसमें ना जान फूंक दी है, ठीक है। और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ यहाँ से बाहर नहीं आएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात, यहाँ से बाहर नहीं आएगी। क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स कई एग्जाम क्लियर करे हुए हैं भाई, एक्सपीरियंस है मेरे को, ठीक है, कि कहाँ से डालना है, ठीक है। कहाँ से एसएससी पूछ सकती है, यूपीएससी पूछ सकती है, यूपीएससी इन द सेंस सीडीएस एंड एनडीए एंड सीएपीएफ, क्योंकि सीएपीएफ में भी 50 मार्क्स की क्या इंग्लिश आती है, पेपर नंबर 2 में है, ओके। और भैया एसएससी के सारे एग्जाम्स कोई भी नहीं छूटेगा, ना सीजीएल, ना आपका सीपीओ, ना आपका क्या बोलते हैं सीएचएसएल, ठीक है, और जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, ठीक है। सीजीएल कहीं ना कहीं, सीजीएल सीपीओ दोनों ही बड़े एग्जाम्स हैं, है ना, ये बाकी सारे ग्रुप सी के एग्जाम्स हैं। तो यहां तक की मैं गारंटी ले रहा हूं भाई, तुम लोग परेशान नहीं होंगे वोकेबलरी में, है ना। तो जो मैं कह रहा हूं बस वो करते चलो, ठीक है। बाय द वे, थैंक यू एंड जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं कल।